अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन क्लास 8 कंप्यूटर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, जिसमें आपका सिलेबस हमने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। तो चलिए जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट ओपन करिए स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पर PA2 का सिलेबस हमने मार्क करा रखा है, बता रखा है। तो हमने आपको बताया था पिछली बार कि आपके PA2 में 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 अंडरस्टैंडिंग HTML आपको पार्ट नंबर 7 और 8 में कंप्लीट कराया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मोर ऑन HTML। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मोर ऑन HTML। पार्ट नंबर 9 और 10 में हमने ये डिवाइड किया है। पेज नंबर 74। आज हमारा पार्ट नंबर 9 इसका स्टार्ट होगा। चलिए पेज नंबर 74 ओपन कर लिए। चैप्टर नंबर हमारा है 9। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 74 ओपन कर लिए। चलिए, इससे पहले हमने HTML पढ़ा था, अब है हमारा मोर ऑन HTML। पेज नंबर हमारा है 74। यहाँ पर देखिए नीचे। स्टार्ट करते हैं। पार्ट हमारा कौन सा है? यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट्स ये। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 है। पार्ट कौन सा है? अभी हमने जैसे कि बताया, हमारा ये 2 पार्ट में हमारा होगा कंप्लीट। कौन कौन से पार्ट में? पार्ट 9 और 10th में। चैप्टर 9 किस में होगा? पार्ट 9 और 10th में। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? हमारा स्टार्ट होगा पार्ट नंबर 9 में। तो यहाँ पर आप टॉप पर मेंशन कर दिए पार्ट नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 9 मेंशन करना है और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है? पार्ट नंबर 9 लिखना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अंडरस्टैंडिंग HTML में हमने थोड़ा बहुत HTML के बारे में सीखा था, कुछ कोडिंग्स के बारे में, कि ये वाला टैग्स के बारे में, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हमने उस पर देखी थी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पहले उसका इंट्रो ले लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट मोर ऑन HTML। ये कह रहे हैं इस चैप्टर में आप थोड़ा बहुत जो है HTML के बारे में और जानेंगे, और इस काबिल हो पाएंगे कि HTML के बारे में और जान पाएंगे आप। HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, HTML ऑर्डर लिस्ट, क्रिएटिंग अ टेबल। HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और क्रिएटिंग अ टेबल, और टेबल क्रिएट करना, ये तीनों चीज़ें भी हम आज इसके अंदर जानेंगे, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे करना है। चलिए यहाँ से रीडिंग करते हैं। वी कैन लिस्ट आउट आर आइटम्स। आवर लिखा है, आर पढ़ते हैं इसे हम, ठीक है। वी कैन लिस्ट आउट आर आइटम्स मीनू और सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ये कह रहे हैं हम जो है अपने आइटम्स, मीनू और सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे सभी, उसे जो है लिस्ट आउट कर सकते हैं। किस में? लिस्ट के फॉर्म में। एक जैसे कि हम कभी भी बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो पूरी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि आलू 2 किलो, ठीक है, टमाटर 5 किलो या 6 किलो, जितना भी हमें लिस्ट में हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, एक तरह से डेटा तैयार करते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं जो हमारे आइटम्स हैं या मीनू है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी हम जो है लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। HTML प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। और HTML जो है हमें अलग अलग तरह की ऐसे ही लिस्ट प्रोवाइड्स करता है। क्या? डिफरेंट टाइप्स की हमें लिस्ट प्रोवाइड्स करता है हमें HTML। पहला यहाँ पर UL एन अनऑर्डर लिस्ट, इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, इसे कहते हैं हम ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। UL अगर हमने टैग यूज़ किया है, ठीक है, तो ये वाला हमने यूज़ किया है, तो इसके लिए हमारा मतलब होता है कि अनऑर्डर लिस्ट। यू से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, O से ऑर्डर लिस्ट। दिस लिस्ट द आइटम्स विद बुलेट्स। इसमें जो आइटम्स जो होते हैं आपके बुलेट्स में, यानी साइंस में, जैसे हम, अगर आपने कभी देखा होगा, हम जो है चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर लिख रहे होते हैं, उसमें पॉइंट लिख रहे होते हैं, तो उसमें पॉइंट बना बना के लिख देते हैं। कभी कभी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है, 1 के आगे एक लाइन, फिर उसके आगे 2 लाइन, ऐसे करके हम जो है पॉइंट्स बनाते हैं। कभी कभी हम तो वो जो पॉइंट्स होते हैं, जो अलग अलग साइन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बुलेट्स कहते हैं। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, उसमें जो है आइटम्स जो है बुलेट्स के साथ मेंशन किए गए होते हैं, उसमें लिस्ट आउट होते हैं बुलेट्स के साथ, ठीक है। इस लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो बुलेट्स के साथ होते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर बने हुए स्क्वायर बना हुआ, यहाँ सर्किल बना हुआ, इसी तरह से बुलेट्स होते हैं ये। ऑर्डर लिस्ट में क्या है? एन ऑर्डर लिस्ट दिस यूज डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर टू लिस्ट आवर आइटम्स। ये कह रहे हैं इसमें जो है डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर्स जो है यूज़ होती हैं हमारे आइटम्स को नंबर देने में, नंबर्स करने में, ठीक है। हमारे आइटम 1 2 3 4 रोमन में, न्यूमरल में, बहुत अलग अलग तरह से नंबर सिंपली पता चल जाता है, नंबर में करा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 2 3 4, 1 के आगे लिखा हिंदी, 2 के आगे लिखा इंग्लिश, 3 के आगे फिजिक्स, 4 के आगे मैथ, ऐसे करके हमने 1 2 3 4 कर दिया। और कहीं कहीं हमने सर्किल बना दिया इंग्लिश, पॉइंट बना दिया मैथ, उसके बाद पॉइंट बनाया, फिर फिजिक्स। इस तरह से हम उससे जो पॉइंट बनाया, स्क्वायर बनाया, स्टार बनाया, अलग अलग साइन यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बुलेट्स, ठीक है। और हमारा सिंपल ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? हमारा नंबर्स यूज़ करते हैं। HTML अनऑर्डर लिस्ट, HTML अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे।
एन अनऑर्डर लिस्ट इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम डेट डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और सीक्वेंस। ये कह रहे हैं एक अनऑर्डर लिस्ट उसे कहते हैं हम कि कोई भी रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन, क्या किसी भी रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, उसका कोई रिलेशन हो, कोई उसका जो है आपस में जो है रिलेशन हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से वो आपस में जो है रिलेट कर रहा हो, तो इस तरीके के आइटम्स को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली उन आइटम्स को जिसका कोई जो है ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है। क्या ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे कि हम जो है अगर आपको बताएं, जैसे कि हम रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है कभी कभी ऐसा करते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथ, उर्दू सारे खाली सब्जेक्ट बता देते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लास वाइज बताऊं तो क्लास 10 पहले, फिर क्लास 9, या हो सकता है क्लास 1 से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग यानी सीक्वेंस में या सीरीज़ में करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ आइटम्स, कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जिसमें जो है रिलेटेड आइटम्स वो आपस में रिलेट तो करते हैं मगर उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है। मतलब उसमें ये नहीं होता है कि पहला यही होगा, दूसरा इंग्लिश ही होगा, या तीसरा इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स पहला ही होना चाहिए। ऐसा कुछ आइटम्स, ऐसे कुछ रिलेटेड आइटम्स होते हैं जिसका कोई अपना पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, सीक्वेंस नहीं होता है। उसके लिए हम मेनली अनऑर्डर लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने घर में लिस्ट बनाते हैं कि हम सब्ज़ी लेने आते हैं या मार्केट में कोई सामान लेने आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आलू ही लिखना है। सबसे पहले हम जो है प्याज भी लिख सकते हैं, फिर हो सकता है हम जो है अगर जो है कुछ भी चीज़, जैसे कि हमने तेल लेने गए हैं, ठीक है, ऑयल लेने गए हैं, तो ऑयल हो सकता है सबसे पहले लिखा हमने। किसी और से आप वही लिस्ट बनवाएंगे तो हो सकता है ऑयल बाद में लिख दे। तो उसमें कोई लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं है कि सबसे पहले हमारा ऑयल ही लिखा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे हमारा पोटैटो होना चाहिए, तीसरे नंबर पे हमारा टोमेटो होना चाहिए। ये हमारी क्या अनऑर्डर लिस्ट है। मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हमारी जो लिस्ट इस तरह से तैयार होती हैं वो हमारी क्या होती हैं बच्चों, बिना पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता उसमें कोई, ना ही उसमें सीक्वेंस होता है। इसे हम कहते हैं अनऑर्डर, जिसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, आगे पीछे हो रही हैं, ठीक है। The most common unordered list we shall find on the web is a collection of hyperlink to other document। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो कॉमन अनऑर्डर लिस्ट होती है वो क्या होती है, हम कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, we shall find on the web is a collection of hyperlink। हम उसे जो है वेब पर फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे हाइपरलिंक के कलेक्शन होती है टू अदर डॉक्यूमेंट्स। हम जो है हमने हाइपरलिंक्स पढ़ा है पिछली बार भी, उससे पहले ही पढ़ चुके हैं। हाइपरलिंक क्या होती है, अलग अलग वेब्स को जो है कनेक्ट करती है। हाइपरलिंक मतलब सिंपली लिंक कर देना, ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर देती है और वो अनऑर्डर लिस्ट होती है एक। दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड विद द यूज़ ऑफ यूएल टैग। ये कह रहे हैं ये जो लिस्ट होती है बच्चों, ये हमारी यूएल टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट टैग से है हम यूज़ करते हैं। ये वाला हमारा टैग कहलाता है, जो सिंबल होता है हमारा उसे हम टैग कहते हैं, ठीक है। ईच आइटम इन द लिस्ट इज़ मार्क विद अ बुलेट। और जैसे कि हमें पता है हर आइटम जो हमारे लिस्ट के अंदर होते हैं वो बुलेट्स के साइन से मार्क होते हैं। द बुलेट इटसेल्फ कम्स, क्या द बुलेट इटसेल्फ कम्स अप इन 3 फ्लेवर्स। ये कह रहे हैं हमारे जो बुलेट्स होते हैं बच्चों ये 3 फ्लेवर्स में आते हैं, मतलब 3 तरीके से होते हैं। 3 तरह के हमारे बुलेट्स होते हैं। पहला होता है डिस्क, एक होता है स्क्वायर्स, एक होता है सर्किल। क्या, एक होता है डिस्क सीडी के शेप का, एक होता है हमारा स्क्वायर, एक होता है हमारा सर्किल। ये 3 तरह के हमारे फ्लेवर्स होते हैं बुलेट्स के। द डिफ़ॉल्ट बुलेट डिस्प्लेड बाई मोस्ट वेब ब्राउज़र इज़ द ट्रेडिशनली फुल डिस्क। ये कह रहे हैं जो ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट बुलेट डिस्प्लेड होती है, ज़्यादातर वेब ब्राउज़र्स जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है हमारी, इज़ द ट्रेडिशनल फुल डिस्क, जो कि हमारी ट्रेडिशनल फुल डिस्क होती है। मोस्टली हमारे जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उसके अंदर जो बुलेट्स यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल फुल डिस्क जो होती है हमारी वही यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर अब कुछ कोडिंग दी है। 1 मूवी लिस्ट इज़ मेंशन बिलो। ये कह रहे हैं एक मूवी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है बिलो। नीचे जो है एक क्या दी है, मूवी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या हमारा HTML की हमने कोडिंग स्टार्ट की, HTML ओपन किया, बॉडी ओपन किया, सेंटर बॉडी सेंटर यूज़ किया, S2 हेडिंग 2 है हमारा मूवी लिस्ट, ये हमारी मूवी लिस्ट है। हेडिंग 1 क्लोज, S2 क्लोज, उसके बाद सेंटर, ये सेंटर में आएगा इसलिए सेंटर क्लोज, ठीक है। UL टैग हमने यूज़ किया यानी अनऑर्डर लिस्ट हमने यूज़ किया। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है हमारा LI यानी लिस्ट LI हमारा क्या है, लिस्ट है ये हमारा, ठीक है। पहली हमारी हैरी पॉटर, दूसरी लिस्ट है हमारी बाल गणेश, तीसरी लिस्ट है हमारी टाइटैनिक। उसके बाद ये सब क्लोज करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद गोस्ट इन द शिप, ये भी हमने लिस्ट को जो है हमने ये हमारी चौथी हो गई। उसके बाद हमने ये भी क्लोज कर दिया। उसके बाद UL टैग क्लोज कर दिया यानी अनऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज कर दी। उसके बाद बॉडी क्लोज, उसके बाद HTML कोड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 75 पर टॉप पर देखिए, दिस लिस्ट जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ये कह रहे हैं जो आपका लिस्ट है ये इस तरह का आउटपुट दिखेगा, जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही बेकार दिख रहा है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर पहले देखिए UL टाइप स्क्वायर, UL टाइप डिस्क, UL टाइप सर्किल। ये कह रहे हैं यहाँ पर ये UL टाइप स्क्वायर, UL टाइप डिस्क, UL टाइप सर्किल, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके बुलेट्स जो है स्क्वायर के शेप के आएँ
या आपके ये डिस्क की शेप में आए, या आपके ये जो बुलेट्स हैं ये सर्किल की शेप में आए। ये जो हमारे पॉइंट होते हैं बच्चों, ये अलग अलग शेप के, इन्हें ही हम कहते हैं बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स कहते हैं। जैसे हम कभी नोट्स बनाते हैं अपने, या कोई आंसर लिख रहे होते हैं, तो हम जो है हर जगह नंबर नहीं लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट का ए, फिर उसके एक लाइन लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं एक लाइन। कुछ लोग क्या करते हैं, ABC नहीं लिखते हैं, 1 2 3 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वो ऐसे कर देते हैं, 1 पॉइंट उसके आगे लिखते हैं, फिर सेकंड पॉइंट अगली लाइन में फिर ऐसे लिखते हैं, तो वो पॉइंट बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे पॉइंट बनाते हैं, तो उनका अलग अलग तरीका होता है। हम लोग तो जो है बहुत डिफरेंट तरह के पॉइंट बना लेते हैं, मगर कंप्यूटर के अंदर ये 3 ही फ्लेवर होते हैं। एक हमारा क्या होता है, स्क्वायर, एक होता है हमारा डिस्क, एक होता है हमारा सर्किल। डिस्क क्या होता है, बीच में हमारे ये होल होता है इसमें, इसलिए सर्किल हमारा पूरा ही शेडेड होता है। और यहाँ पर आपका ये जो है छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा सा, इन्होंने आई थिंक स्क्वायर यूज़ किया। उसके बाद देखिए हैरी पॉटर लिखा है, बाल गणेश लिखा है, टाइटैनिक लिखा है, और गोस्ट इन अ शिप बहुत छोटा सा, बहुत बारीक सा लिखा है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो हो सकता है आपको नज़र आ जाए। चलिए अब यहाँ पर देखिए अनऑर्डर टाइप स्क्वायर। अगर आप अनऑर्डर टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लेंगे तो उसके अंदर ऐसे स्क्वायर वाले आएंगे। अब इन्होंने यहाँ पर हैरी पॉटर, ठीक है, और कौन कौन सी ली थी, बाल गणेश, टाइटैनिक और गोस्ट इन शिप लिया था। हमने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए। तो आप जिसकी भी लिस्ट लगा रहे हैं, जिसकी भी लिस्ट बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मूवी की लिस्ट बनाइए, ठीक है, या आप वेजिटेबल्स की लिस्ट बनाइए, फ्रूट्स की लिस्ट बनाइए, सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी चॉइस है, आपकी लिस्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। बस ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर स्क्वायर टाइप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में बुलेट्स नज़र आएंगे। अगर आप डिस्क यूज़ करेंगे तो ऐसा बना आएगा आपका जो बुलेट्स होगा। अगर अनऑर्डर लिस्ट टाइप जो है आपकी सर्किल होगी तो आपका ऐसा पूरा सर्किल बना हुआ आएगा। मतलब ये सारी आपको बता दी कि इस तरह की बुलेट्स होती हैं, सर्किल में इस तरह से, डिस्क में इस तरह से, और स्क्वायर में इस तरह से, जो कि बाकायदा आपको ऐसे ही नज़र आएगी। फिर आया हमारा HTML ऑर्डर लिस्ट। अब HTML हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं HTML ऑर्डर लिस्ट। HTML ऑर्डर लिस्ट में देखिए द टिपिकल ब्राउज़र फॉर्मेट, क्या, द टिपिकल ब्राउजर्स फॉर्मेट्स द कंटेंट ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट जस्ट एज एन अनऑर्डर लिस्ट। ये कह रहे हैं जो हमारे टिपिकल ब्राउज़र होते हैं वो हमारा जो कंटेंट होता है हमारे ऑर्डर लिस्ट का, वो सिंपली कैसे फॉर्मेट करते हैं जैसे हमारा अनऑर्डर लिस्ट का होता है। एक्सेप्ट दैट द आइटम्स आर नंबर रादर देन बुलेट। बस उसमें चीज़ का फ़र्क क्या हो जाता है बच्चों, उसमें जो आइटम्स होते हैं वो बुलेट्स की जगह पर 1 2 3 के फॉर्म में आ रहे होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग हो रही होती है। ये सिंबल जो है, ये जो निशान है, ये जो साइन है, ये जो निशान है स्क्वायर का, डिस्क का, ये सर्किल का, ये डॉट वॉट, ये जो है सब, ये सब हटके क्या हो जाते हैं वहाँ पर, सिंपली हमारा क्या हो जाता है वहाँ पर, ये सब हटके हमारा हो जाता है 1 2 3 4 क्या नंबर्स आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं द टिपिकल ब्राउजर्स फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट जस्ट एज अ अनऑर्डर लिस्ट। सिंपल अनऑर्डर लिस्ट की तरह ही हमारे जो कंटेंट है वही हमारे जो टिपिकल ब्राउजर्स होते हैं वो सिंपली इसी तरह से हमारे ऑर्डर लिस्ट को अरेंज करते हैं, इसके कंटेंट को ऐसे ही अरेंज करते हैं जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट को। एक्सेप्ट दैट द आइटम्स आर नंबर्ड रादर देन बुलेट्स। बस हमारे जो आइटम्स होते हैं वो हमारे नंबर्ड होते हैं, बुलेट्स के फॉर्म में, बुलेटेड के नहीं होते हैं, बल्कि रादर देन बुलेटेड, मतलब बुलेट्स के अलावा हमारे वहाँ पर क्या होते हैं, नंबर्ड होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। द नंबरिंग बिगिनस at one end is incremented by 1 for every successive order list element tag with li। ये कह रहे हैं जो हमारे नंबर बिगिनिंग होती है उसकी बिगिनस होते हैं at one end, एक एंड से, इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 1 फॉर एवरी सक्सेसिव ऑर्डर लिस्ट। वो जो है हर एक के लिए, सक्सेसिव ऑर्डर लिस्ट के लिए जो हमारे एलिमेंट टैग इसके साथ हमारा इंक्रीमेंटेड होता है, इसके साथ शुरू होता है। मतलब एक हमने लिस्ट लिखी li, उसके बाद हैरी पॉटर, उसके बाद क्लोज, फिर उसे दूसरे के लिए फिर li, फिर बाल गणेश, फिर उसे क्लोज, फिर li, फिर ऐसी करके अलग अलग li हम यूज़ करते हैं। दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड विद OL टैग। अब UL टैग यूज़ कर रहे थे हम ऑर्डर अनऑर्डर के लिए, अब हम OL टैग यूज़ कर रहे हैं हम ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो OL टैग के साथ हम ये लिस्ट क्रिएट करेंगे। एवरी आइटम इन द लिस्ट इज मार्क विद अ नंबर। इस लिस्ट में हमारे जो सारे आइटम होंगे बच्चों वो क्या होंगे, वो नंबर से मार्क हो रहे होंगे। क्या, सारे आइटम्स जो हमारे होंगे वो हमारे नंबर से मार्क हो रहे होंगे। जैसे 1 मूवी लिस्ट इज गिवन बिलो, यहाँ पर जैसे बच्चों मूवी लिस्ट गिवन है, पहला देखिए 1 मूवी लिस्ट इज गिवन बोलो, पहला HTML हमने स्टार्ट किया, बॉडी, उसके बाद सेंटर में हमने H2 लिखा, मूवी लिस्ट, उसके बाद सेंटर क्लोज, यानी हमारा सेंटर में आ जाएगा ये। फिर ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, क्या, यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर पहला हमने ऑर्डर लिस्ट में अपनी लिस्ट लिखी हैरी पॉटर, दूसरी लिस्ट में हमारी बाल गणेश, तीसरी हमारी टाइटैनिक, चौथी है हमारी गोस्ट इन द शिप। फिर ये सारी ऐसी क्लोज भी करते हुए आ रहे हैं। फिर ऑर्डर लिस्ट हमारी क्लोज, क्योंकि हमने 4 ही मूवी लिखनी थी, 4 मूवी लिख ली, उसके बाद हमारा काम खत्म, हमने लिस्ट भी क्लोज कर दी। उसके बाद
यहाँ पर देखिए थोड़ा ये बुक आपकी ऐसी हो रही है, आप अपनी बुक में देखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट क्लोज करने के बाद बॉडी क्लोज, एचटीएमएल को क्लोज, उसके बाद दिस विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। यहाँ पर आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, वही आपको नज़र आएगा बच्चों। अब इसमें देखिए आउटपुट में फ़र्क क्या है आपके पहले वाले में, इसमें यहाँ पर अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो 1 2 3 4 करा हुआ है। हैरी पॉटर पहली है, दूसरी है बाल गणेश, तीसरी टाइटैनिक, चौथी घोस्ट इन द शिप। तो यानी 1 2 3 4 मूवी इन द लिस्ट देखिए बीच में आ रहा है, क्योंकि आपने ये H2 जो है आपका जो है सेंटर में लिया था, तो सेंटर में आ रहा है। इसी तरह से पहले हमारा क्या था, वहाँ पर सर्किल बना हुआ था, मतलब हमने बुलेट्स यूज़ किए थे। यहाँ पर हमारा अनऑर्डर की जगह हमने ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया है। ऑर्डर लिस्ट में हमारे 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, हमारे ऑर्डर लिस्ट में हमारे 1 2 3 4 यानी नंबर लिखे हुए आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 76 देखिए टॉप पर यहाँ पर यू मे यूज़ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबर। ये कह रहे हैं जो आप जो है इसके लिए एट्रीब्यूट्स की भी यूज़ कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि आप किस तरह का नंबर उसके अंदर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी नहीं 1 2 3 4 हमारा सिर्फ ऐसे ही होता है, हम रोमन नंबर भी यूज़ करते हैं, हमारा जो है डॉटेड वाले होते हैं, ABCD होते हैं, हम जो है ऐसे भी तो हम करते हैं। तो ये करते जैसा आप प्रेफर करना चाह रहे हैं, जिस तरह का उस तरह का एट्रीब्यूट आप उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ जेनरिक नंबर्स। ये कह रहे हैं अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो वो जेनरिक नंबर ही होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करी जाए फॉलोइंग आर द अदर प्रोबेबल मीन्स। ये कह रहे हैं अलग अलग यहाँ पर तरीके हैं। देखिए पहला है ओवल टाइप 1। अगर आप ऑर्डर लिस्ट 1 लिखते हैं तो अपर केस न्यूमेरल, इस तरह से आपका अपर केस न्यूमेरल्स होते हैं ये, ठीक है। ये रहे आपके अपर केस न्यूमेरल OL टाइप 1। इस तरह से OL टाइप I इस तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर लोअर केस न्यूमेरल होंगे 1 2 3 1 2, यहाँ पर हमारा 3 होना चाहिए, एक ज़्यादा आ गया यहाँ पर 3 4, यहाँ पर डॉट 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 इस तरह से आते हैं। तो हमने इस तरह से भी नंबरिंग की है, इस तरह से भी हमने नंबर लिखे हैं, और ABCD के फॉर्म में भी हम लिखते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज में होता है। OL टाइप A लिखेंगे तो लोअर केस लेटर आएगा, इस तरह से स्मॉल लेटर लिखेंगे। अगर हम कैपिटल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल ABCD आएगी। A हमारा है इंग्लिश, B है हमारा A हिंदी है, B इंग्लिश है, C फिजिक्स है, D मैथ है। इसी तरह से यहाँ पर हमने कैपिटल लिख लिया है, हमने A हिंदी, B इंग्लिश, C फिजिक्स और यहाँ पर फिर D मैथ। तो हमें सिंपली नंबर देना है, ठीक है, सिंपली नंबर देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, 1 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते थे हम, नंबर वाला भी लिख सकते थे जो हमारा नंबर नॉर्मली होता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा। अगर आपको अपने हिसाब से चॉइस से देना है तो आपको ये क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये लिख देना होगा। चलिए यू मे यूज़ स्टार्ट एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग ऑफ एनी इंडेक्स। ये कह रहे हैं आप जो है स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, कोई भी इंडेक्स को स्टार्टिंग के लिए, टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग ऑफ एनी इंडेक्स। मतलब ये सिंपल क्या कह रहे हैं, यू मे यूज़ स्टार्ट एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग ऑफ एनी इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स की स्टार्टिंग को स्पेसिफाई करने के लिए आप स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। क्या, किसी भी इंडेक्स को स्टार्ट करने के लिए उसकी स्टार्टिंग को स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट भी हमारा एक एट्रीब्यूट है, जैसे हमारे बाकी एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अ फर्स्ट नंबर और कैरेक्टर, जैसे कि हमारा कोई फर्स्ट नंबर और कैरेक्टर हो सकता है। इन द गिवन एग्जाम्पल इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 5। इस एग्जाम्पल में हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट हुआ है वो 5 से स्टार्ट हुआ है, मतलब हमारी जो पाँचवीं होगी वहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर है HTML बॉडी, उसके बाद यहाँ पर सेंटर, पहले हमने HTML स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट किया, इसका मतलब है ओपन, बॉडी ओपन हुई, सेंटर ओपन हुई, सेंटर में हमने S2 मूवी लिस्ट S2 लिया है हमने, H2 H1 H3 मैंने बताया था ये साइज़ होता है, जितना बड़ा मैं ऐसे साइज़ लूँगा उतना बड़ा अलग अलग साइज़ होगा। H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये हमारे साइज़ होते हैं। S2 फिर क्लोज, फिर सेंटर क्लोज, क्योंकि हमें सेंटर में लेना है ये हेडिंग, तो इसलिए हमने सेंटर यूज़ किया है। उसके बाद OL स्टार्ट फ्रॉम 5। OL जो हमारा 5 में से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमारी जो स्टार्ट होगी वो 5 से स्टार्ट होगी। पहला है हमारा हैरी पॉटर, दूसरा है हमारा बाल गणेश, तीसरा हमारा टाइटैनिक, चौथा हमारा घोस्ट इन द शिप। ये सभी लिस्ट हमने ओपन करके यहाँ पर क्लोज कर रखी है। देखिए सारी लिस्ट हमारी क्लोज भी हैं। फिर ऑर्डर लिस्ट हमारी क्लोज हो गई, फिर बॉडी हमारी यहाँ क्लोज, फिर HTML क्लोज, लास्ट में हमारी बॉडी क्लोज होती है, उसकी लास्ट में सबसे लास्ट में होता है हमारा HTML क्लोज। HTML बॉडी क्लोज करने के बाद यहाँ पर लिखा है फिर हमारा दिस विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट नज़र आ रहा है जो बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पर देखिए मूवी लिस्ट बिल्कुल हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, मूवी लिस्ट हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हैरी पॉटर, बाल गणेश और यहाँ पर टाइटैनिक, घोस्ट इन द शिप, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अ टेबल को क्रिएट करना HTML के अंदर। अब ये सीखेंगे हम।
चलिए अब इसे देखते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल में हमारा क्या है। क्रिएटिंग अ टेबल मतलब सिंपल, इसमें हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर लाइन देखिए, टेबल्स आर वेरी यूजफुल टू अरेंज इन HTML एंड दे आर यूटिलाइज वेरी फ्रीक्वेंटली बाय ऑलमोस्ट ऑल द वेब डेवलपर्स। ये कह रहे हैं टेबल्स जो है हमारी बच्चों की अरेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अरेंज करने के लिए HTML के अंदर कुछ भी चीज़ें अगर हम HTML के अंदर HTML डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है अरेंजेस करने के लिए हम जो है टेबल यूज़ करते हैं। एंड दे आर यूटिलाइज वेरी फ्रीक्वेंटली, और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है हर मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो जो ऑलमोस्ट की बात करते हैं मतलब ज़्यादातर जो हमारी वेब डेवलपर्स हैं, यानी जो वेब ब्राउज़र्स बनाते हैं या वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेब डेवलपर्स। जो हमारे सारे वेब डेवलपर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट यानी ज़्यादातर लोग ही तो डेवलप करते हैं, तो वो ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं बच्चों वो हमारे HTML के अंदर अरेंज करने के लिए टेबल्स को यूज़ करते हैं। टेबल्स आर वेरी यूजफुल टू अरेंज इन HTML एंड दे आर यूटिलाइज बाई वेरी फ्रीक्वेंटली बाई ऑलमोस्ट ऑल द वेब डेवलपर्स। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हर ही डेवलपर्स इसे यूज़ कर रहा है, टेबल को यूज़ कर रहा है। टेबल को यूज़ कर रहा है किसके अंदर, डेटा अरेंज करने के लिए HTML के अंदर। टेबल्स आर जस्ट लाइक स्प्रेडशीट। ये कह रहे हैं टेबल्स हमारी एक जो है जस्ट लाइक कैसी होती है, बिल्कुल बस एक स्प्रेडशीट की तरह होती है। एंड दे आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम, जैसे कि हम, और वो किससे बनी होती है, रोज और कॉलम से। जैसे बच्चों हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके टेबल बनाया हमने चार्ट की फॉर्म में, उसमें रोज और कॉलम्स दोनों ही होती है। इसी तरह से हमारी जो टेबल्स होती है वो भी एक स्प्रेडशीट की तरह होती है। जैसे कि हम हाथ से एक कोई स्प्रेडशीट ड्रॉ करते हैं या कंप्यूटर से जैसे भी, ठीक है, तो उसी स्प्रेडशीट की तरह होती है जिसमें हमारी किससे बनी होती है, वो रोज और कॉलम से, यानी हमारी रोज और कॉलम उसमें मौजूद होती हैं। यू विल क्रिएट अ टेबल इन HTML या XHTML विद टेबल टैग। ये कह रहे हैं अगर आप HTML या XHTML के अंदर अगर आप टेबल यूज़ करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, टेबल टैग के साथ। कैसे, यू विल क्रिएट अ टेबल इन HTML एंड XHTML विद टेबल टैग। ये कह रहे हैं आप जो है टेबल जो है HTML या XHTML के अंदर जो यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो टेबल टैग के साथ यूज़ करेंगे, टेबल टैग के साथ क्रिएट करेंगे। इनसाइड टेबल एलिमेंट द टेबल इज़ रिटन रो बाई रो। ये कह रहे हैं जो इस टेबल एलिमेंट के अंदर जो हमारी टेबल होती है वो रो बाई रो लिखी जाती है। क्या, रो बाई रो लिखी जाती है, कौन सी रो में कौन सी रो कौन सी कॉलम, इस तरह से हमारी रो बाई रो लिखी जाती है। आ रो इज़ कंटेन इनसाइड आ TR। ये कह रहे हैं हमारी जो TR होती है मतलब उसका रो हो गया, और अगर यहाँ पर हमारा है TR के अंदर हमारी रो लिखी जाती है। जैसे हमारा TR, फिर उसके बाद TD स्टार्ट, फिर रो 1, फिर कॉलम 1, फिर TD क्लोज, इस तरह से। विच सिग्निफाइज टेबल रो, जो कि हमारी क्या बताती है, टेबल की रो को सिग्निफाइज करती है, टेबल की हमारी रो को सिग्निफाइज करती है। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होती हैं। एंड एवरी सेल इज देन रिटन इनसाइड द रो एलिमेंट, और जो हमारे सेल होते हैं सारे वो हमारे उसी रो एलिमेंट के अंदर लिखे जाते हैं। रो एलिमेंट आर TD टैग, जिसे हम क्या कहते हैं, TD टैग, ठीक है। विच सिग्निफाइज टेबल डेटा, जिसे हम कहते हैं टेबल डेटा। एग्जाम्पल है यहाँ पर, अब आपको कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, पहला है हमारा HTML, फिर उसके बाद बॉडी, HTML ओपन किया, उसके बाद बॉडी ओपन की, उसके बाद टेबल बॉर्डर स्टार्ट किया हमने। टेबल बॉर्डर इक्वल टू हमने 1 लिया है। टेबल का बॉर्डर कितना चौड़ा बॉर्डर लेना है, टेबल की जो आउटलाइन होगी, ठीक है, टेबल की जो लाइनें होंगी, सेल की जो लाइनें होंगी वो कितनी होगी, तो 1 लिया है इन्होंने, टेबल बॉर्डर 1 क्लोज। उसके बाद TR हमने टैग स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया, ठीक है, TR टैग हमने स्टार्ट किया रो के लिए। उसके बाद TD स्टार्ट, उसके बाद रो 1 कॉलम 1, हमने रो और कॉलम यहाँ पर मेंशन कर दी, फिर TD बंद कर दी, फिर TD दूसरा स्टार्ट किया, रो 1 कॉलम 2, मतलब रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4, अलग अलग कॉलम, बहुत सारे कॉलम हो सकते थे ना। फिर उसके बाद TR क्लोज। उसके बाद अब मैं TR फिर स्टार्ट करूँगा। अब रो 2 ले लिया मैंने, रो 1 मैंने काम कर लिया, रो 1 में मैंने 2 फिल कॉलम की, खाली 2 कॉलम ही फिल की। उसके बाद रो 2 में आया, अगली रो में आया, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, अगले इस रो से हट के दूसरे रो में आया, उसमें रो 2 सेलेक्ट की, फिर उसकी रो कॉलम फर्स्ट, फिर रो 2 में ही कॉलम सेकेंड, ऐसे कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ऐसे रो 1 में हमारा कॉलम 1 भी होगा, कॉलम 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर वही बना मिल के आपस में क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग सेल होते हैं, मतलब बॉक्सेज होते हैं। अब रो 2 सेलेक्ट किया मैंने, TR ओपन किया, उसके बाद TD ओपन करके टेबल टैग यूज़ करके हमारा जो है इसे हमने यूज़ किया। इसे यूज़ करने के बाद टेबल हमने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया था, मतलब TD टैग यूज़ किया। उसके बाद रो 2 लिखा, रो 2 में हमने कॉलम 1 लिया, इसे बंद कर दिया। रो 2 में फिर हमने कॉलम 2 लिया, इसे बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमारा फाइनली ये वाला भी TR हमने सेलेक्ट कर लिया। बस हमें 2 रो का काम था, हमने 2 रो सेलेक्ट की। 3 रो लेनी थी तो आप दोबारा एक TR ओपन करते एक बार, फिर TD लेते,
फिर उसे स्टार्ट करते ओपन करते, फिर रो 3 लेते, कॉलम 1 लेते, रो 3 कॉलम 2 लेते, रो 3 कॉलम 4 लेते, 3 लेते, जितनी आपको कॉलम उसमें लगानी है। उसके बाद आपको टी भी क्लोज़ करना है, फिर लास्ट में टी फिर क्लोज़ करना है। टी क्लोज़ करने के बाद अपना जो टेबल टैग है उसे हमने क्लोज़ कर दिया, जो हमने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिया था यहाँ पर टॉप पर, इसे भी हमने क्लोज़ कर दिया यहाँ पर टेबल टैग। उसके बाद लास्ट में हमारा बॉडी क्लोज, उसके बाद HTML क्लोज, उसके बाद दिस विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से कुछ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए पहले उन्होंने कोडिंग करके दिखाई है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी कोडिंग करके दिखाई है। हमने ऊपर सही से देखिए कोडिंग, इसमें HTML और बॉडी ओपन नहीं है, ना HTML और बॉडी क्लोज दिखाया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा अब देखिए रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2, इस तरह से 1 2 3 बॉक्स बनाएंगे। अब इसके अंदर आपने जो लिखा हो वो चीज़ आएगी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपने जो डेटा फिल किया हो वो चीज़ आएगी। अभी हो गया हमारा पेज नंबर 77, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। अब ये हमारा हो गया क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल वाला क्रिएट कैसे करते हैं टेबल। उसके बाद देखिए टेबल हेडिंग द TH एलिमेंट, यहाँ पर हमारा टेबल हेडिंग द TH एलिमेंट, टेबल हेडिंग जो हमारा TH एलिमेंट होता है या टैग कह सकते हैं हम सिंपल। चलिए यहाँ देखिए अब टेबल हेडिंग द TH एलिमेंट, एलिमेंट को ही तो हम टैग कहते हैं, हम TH टैग कह सकते हैं, TH एलिमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टेबल हेडिंग मे बी डिफाइंड विद TH एलिमेंट। ये कह रहे हैं अगर हम टेबल हेडिंग यानी टेबल के अंदर कोई हेडिंग लगाना चाह रहे हैं तो टेबल हेडिंग जो है हमारी किसके साथ डिफाइन हो सकती है, TH एलिमेंट के साथ डिफाइन हो सकती है। जैसे हम रो हेडिंग रो और हमने कॉलम, अलग अलग हर चीज़ के हमारे जो हमारे टैग्स हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसी तरह से हमारे टेबल हेडिंग का एक एलिमेंट्स है यानी टैग है जिसे हम कहते हैं TH, ठीक है। दिस टैग विल बी पुट टू रिप्लेस TD टैग विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रियल डेटा। ये कह रहे हैं ये टैग जो है हमारा TD टैग होता है वहाँ पर पुट करा जाता है उसे रिप्लेस करने के लिए, विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रियल डेटा, जिसे जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, रियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हम TD टैग जो है हमारा है इसे हम रियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टैग को यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर अगर हम TH यूज़ करते हैं तो हमारा ये TD हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है। यूजुअली यू विल पुट योर टॉप रोज एज टेबल हेडिंग एज शोन बिलो। ये कह रहे हैं जैसे कि आपकी जो पहली टॉप रो होती है उसे जो है एज अ टेबल हेडिंग जो है शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे बिलो शो हो रही है। एल्स यू में यूज़ TH एलिमेंट एट एनी लोकेशन, और आप जो है ज़रूरी नहीं है पहली ही रो को पहले ही ऊपर ही टॉप पर ही आप टेबल हेडिंग को यूज़ करें उसे ऊपर शो करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप जो है कहीं भी किसी भी लोकेशन पर TH टैग को, TH एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा अब यहाँ पर एक हेडिंग आपको मतलब एग्जांपल दिए, पहला HTML ओपन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, टेबल बॉर्डर ले लिया इन्होंने। उसके बाद TR ओपन किया, TR की जगह TD था हमारा, जब TD था सिंपल, जब हम क्या कर रहे थे, रियल डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब TD की जगह हमने TH यूज़ किया क्योंकि हमारा टेबल हेडिंग लेना है नेम TH क्लोज, उसके बाद TH सैलरी TH क्लोज, मतलब नेम और जो सैलरी है हमारा एज अ हेडिंग के तौर पर आएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए नेम और सैलरी जो है हमारी ऐसा लग रहा है एक हेडिंग है, नेम के अंदर सारे नाम लिखे हैं, सैलरी के अंदर फिर हमने सारे नाम लिखे, सारी सैलरी लिखी है सबकी। तो नेम और सैलरी देखिए थोड़ा अलग दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। तो हम ये TH टैग से यानी TH एलिमेंट जो हमारा टेबल हेडिंग एलिमेंट है उससे हमने किया है। TH के अंदर देखिए नेम को हमने करना था, नेम लिख दिया। TH के अंदर सैलरी लिखना था, सैलरी लिख दिया। TH के अंदर हो सकता है मैं सैलरी की जगह पोस्ट भी लिख देता, तो पोस्ट अलग अलग होती, मैनेजर और जूनियर मैनेजर या हमारा HR, ठीक है। इस तरह से हम जो अलग अलग पोस्ट हैं वो लिख देता, ठीक है। फिर हमारा TR क्लोज हो गया। उसके बाद TR दोबारा ओपन करूंगा, अब इन लोगों के नाम भी तो बताऊंगा। तो TR के बाद अब TD लूँगा मैं, क्योंकि बच्चों TD हमने इसलिए लिया क्योंकि अब रियल डेटा है हमारा, टेबल का जो डेटा है वो फील्ड कर रहे हैं हम, ना कि हम टेबल हेडिंग लिख रहे हैं। अगर मैं TH लिख लूँगा तो रमेश भी इसी तरह से बना हुआ आएगा जैसे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। कुणाल भी ऐसे ही बनाएगा जैसे नेम लिखा हुआ है या सैलरी बनी हुई है। तो हमें इन लोगों से थोड़ा अलग लिखना है ना। अगर हम अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं सबसे ऊपर टॉप पर, तो हम चैप्टर का नाम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लिखते हैं। तो इसी तरह से अब हमने TD टैग यूज़ किया, उसके बाद लिखा रमेश गुप्ता, TD टैग में लिखा रमेश गुप्ता, TD क्लोज, फिर दोबारा TD टैग में 5000 रुपये लिखे और TD क्लोज, तो इसके आगे सैलरी के अंदर आ गया। फिर TR क्लोज, इसका TR क्लोज, फिर दोबारा TR ओपन, टेबल रो ओपन, ठीक है। TR मतलब रो, अब ये रो में ही सारा काम चल रहा है, ठीक है, अलग अलग हमारी इसी रो में काम चल रहा है। फिर रो में हमने स्टार्ट किया, फिर TD कुणाल गोयल लिखा, उसके बाद TD इसका क्लोज, फिर दोबारा दूसरी TD में आए, दूसरी टेबल डेटा लिखना शुरू किया, उसमें 7000 रुपये लिखे, इसे भी क्लोज। उसके बाद इसकी रो भी कंप्लीट हो गई, ये रो भी कंप्लीट हो गई। हो सकता है आगे एक और रो होती, पोस्ट लिखी होती, तो हमारा होता है यहाँ पर मैनेजर, यहाँ पर होता है हमारा HR, तो अलग अलग पोस्ट होती, पोस्ट लिख देता मैं, ठीक है। ये हमारा
फ़ोन नंबर या एड्रेस, होम एड्रेस, ठीक है, इस तरह से, या फ्लैट एड्रेस जो भी है। फिर TR क्लोज, उसके बाद यहाँ पर टेबल क्लोज, फिर हमारी बॉडी क्लोज, उसके बाद HTML क्लोज, और आपका रिज़ल्ट इस तरह से आपको नज़र आएगा, जो कि हमारे यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, और हो सकता है नहीं आ रहा हो तो आप अपनी इसे बुक में देखिएगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट ये पूरा जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, दिस विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट, यू मे व्यू इट्स मेकिंग हेडिंग एज अ रिमिट बोल्ड वन। ये कह रहे हैं जो आपकी इसकी हेडिंग बनाने का तरीका है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोल्ड वन कर सकते हैं, जिसे आपने यहाँ पर यूज़ किया है तो इसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं। मतलब चलिए अब इसे हम, जो हमारा टेबल सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मतलब जो हमने नेक्स्ट पार्ट में छोटे छोटी वीडियो बनानी है, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। हमारा पार्ट 9 जो है, यहाँ पर देखिए कंटेंट में हमारा कौन सा भी स्टार्ट हुआ था, हमने बताया था आपको। हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था बच्चों, टॉप पर आइए शुरुआत में, पार्ट 9 स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर लिख लिए पार्ट 9 कम्प्लीटेड। क्या लिख लिए यहाँ पर आप? पार्ट 9 कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पार्ट 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट 10 की वीडियो अगले पैराग्राफ से, अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा है पार्ट 10, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 10 स्टार्टेड। ये बच्चों हम नेक्स्ट टाइम पार्ट 10 में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जितना हमने आपको सिलेबस बताया, एक बार चलिए सिलेबस भी देख लेते हैं फिर से। जैसे कि हमने अभी बताया था, ये पार्ट मोर ऑन HTML हमने पार्ट 9 और 10 में किया है। पार्ट 9 हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट 10 हमारा बाकी रह गया है, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।